डॉक्टर्स डे पर एचबीटीवी न्यूज ने शहर के ख्यात चिकित्सकों से जाना उनका हाल दिल। चिकित्सकों ने दी उनकी सफलता पर राय। ये भी बोले कि डॉक्टर होना कितना गर्व और सुकून भरा अनुभव। न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक कुलकर्णी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक लड्ढा, डर्मेटोकॉस्टोमोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल सोनी और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित व्यास ने कही मन की बात। न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक कुलकर्णी बोले कि काम अच्छा करता हूं तो नींद भी अच्छी आती है। मेरी प्रैक्टिस का 40% चैरिटी के लिए है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक लड्ढा ने बताया कि एक ग्रामीण महिला मरीज ने उन्हें जिंदगी भर का सबक दिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित व्यास बोले कि जब लोगों को तकलीफ में देखा तो तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। डर्मेटोकॉस्टोमोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल सोनी ने बताया कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास पर चलता है। दोनों को चाहिए कि आपस में रिश्ते की पवित्रता बनाए रखें। डॉक्टर्स डे पे इंदौर के और देश भर के सारे चिकित्सकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैरियर के इस मुकाम पे जब मुझे आज ही के दिन 28 साल पूरे हो गए हैं इंदौर में प्रैक्टिस करते हुए, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि इतने साल निरंतर मैंने इंदौर की सेवा की है। मेरे प्रोफेशनल करियर में एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल है और अपने प्रोफेशन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि काम अच्छा करता हूँ तो नींद भी अच्छी आती है। पिछले 28 सालों से जितने भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या बहुत ही ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 1 रुपये में भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया और इसी शहर में किया है। तो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है वो मेरे पास आने में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि मेरी तरफ से जो भी चैरिटी या मदद हो सकती है मैं करता हूँ। आज भी मेरी प्रैक्टिस में लगभग 40% मेरी प्रैक्टिस आज भी चैरिटी है और किसी भी पेशेंट को इसलिए मना नहीं करता हूँ कि उसके पास पैसे नहीं हैं। चिकित्सा व्यवसाय में मेरी तरफ से मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्षण आए हैं जब बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई है जब आप किसी पेशेंट को बचा लेते हो। तो एक पेशेंट के बारे में बोलना तो लगभग मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही इतने सारे जितने भी मोमेंट्स आए हैं यही हमको आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर डे पे हमारे दर्शकों के लिए कमेंट उन सब के लिए एक मैसेज है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और थोड़ा सा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। देखिए, मैं इंदौर से पढ़ा लिखा हूँ। इंदौर से मैंने एमएस किया, उसके बाद मैं विदेश चला गया। वहाँ जाने के बाद सब लोग उस समय ज़्यादातर यूरोलॉजी को पसंद करते थे, पर 1979 में एफआरसीएस करने के बाद जब मैंने हिंदुस्तान में एक बार मेरा आना हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर गुदा रोग के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। गुदा रोग से मेरा तात्पर्य है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ब्लीडिंग और बार-बार दस्त लगना। तो इसलिए तब हिंदुस्तान में इसकी कोई सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग नहीं थी। तब फिर मैंने वहाँ जाकर इसको अपने करियर के रूप में चुना और उसके लिए मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में करीब-करीब 8.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैं यहाँ लौटा। मुझे अब इंदौर में आए करीब-करीब लगभग 40 साल हो गए। मैंने जब शुरू में ये स्पेशलिटी चुनी तो मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्पेशलिटी में ही काम करूँगा और वो भी प्राइवेट फ़ील्ड में, जो बहुत ही एक मुश्किल भरा डिसीजन था। बट शुरू के 3 साल मुझे तकलीफ़ हुई, पर धीरे-धीरे मेरे रिज़ल्ट जब आने लग गए तो लोगों ने इस बात को समझना शुरू किया कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। शुरू-शुरू की बात बताता हूँ मैं, जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू की, मैं सरकारी नौकरी मैंने कभी नहीं की। जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू की तो मुझे सिर्फ़ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट से मिलते थे जो 1 या 2 बार सर्जरी करा चुके थे। मेरी प्रैक्टिस के दौरान एक गाँव की स्त्री मेरे पास आई, जिसको उसके साथ वाले लेकर के आए। गाँव की स्त्री होने के नाते उसने अपना घूँघट चढ़ा रखा था और उसका 2 बार ऑपरेशन फ़ेल हो चुका था, उसे भगंदर की बीमारी थी। तो वो आकर के मेरे कंसल्टिंग में नीचे ज़मीन पर बैठ गई, कुर्सी पर भी नहीं बैठी। मैंने कहा, "कुर्सी पर बैठिए।" बोले, "नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ।" मैंने उसको देखा, उसको तकलीफ़ थी और फिर से ऑपरेशन की आवश्यकता थी। मैंने उसको समझाया, वो बात मान गई कि हाँ, मुझे बोली कि ऑपरेशन तो मैं कराऊँगी, पर ऑपरेशन के पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ। तो मैंने कहा, "बोलो।" उन्होंने कहा, "डॉक्टर साहब देखो, हम भी मनुष्य हैं। आप हमको इलाज करो तो मनुष्य जैसा व्यवहार करना।
हम नीचे सड़क की धूल नहीं है कि आप हमको पैर से जैसे अपने दरी के नीचे खसकाते हैं ऐसे खसकाना। वो एक स्त्री, एक गाँव की स्त्री होने के नाते एक इतना बड़ा संदेश दे गई। वैसे हम लोग की ट्रेनिंग के दौरान ये काफ़ी सिखाया जाता था कि मनुष्य ने व्यवहार कैसा रखना चाहिए। बट एक मरीज़ सिर्फ़ मनुष्य होता है, वो छोटा हो, बड़ा हो, गाँव का हो, शहर का हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, और मनुष्य को मनुष्यता के साथ इलाज करना अहम चीज़ है, और उसने एक बहुत बड़ा सबक मुझे सिखाया जीवन में। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश 2 दूँगा। एक तो मैं अपने कलीग्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना फिट रखिए कि आप अपनी उम्र के 60वें से लेकर 70वें साल तक एक्टिवली प्रैक्टिस भी कर सकें, क्योंकि उस समय आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस निखर कर बाहर आ जाती है। दूसरा ये कि कोई भी काम करें उसको पूरी निष्ठा के साथ अच्छे से करें। मरीज़ से उसको बात करना बहुत ज़रूरी है। कई मरीज़ आधे से ज़्यादा सिर्फ़ बात करने से ठीक हो जाते हैं। और तीसरा, सोसाइटी को भी, एक डॉक्टर को, जो ऑलरेडी सोसाइटी डॉक्टर की अहमियत समझती है, पर आज के इस कार्य में जब गूगल और इतनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अवेलेबल हैं, वो कई क्वेश्चंस के साथ आते हैं, पर जो डॉक्टर होता है उसको उसका एक्सपीरियंस है जिसके कारण वो सीनियर बनता है, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से निर्णय लेकर के आपका इलाज करने की सुविधा दीजिए। सबसे पहले तो मैं आज के दिन अपने सभी डॉक्टर साथियों का और सभी पेशेंट का अभिनंदन करता हूं। मेरा डॉक्टर्स डे के दिन कुछ खास संदेश देने का मन हुआ। उसमें सबसे ज़रूरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करता है तो वो अपनी कैपेसिटी और अपने सामर्थ्य के हिसाब से सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देता है। ये बात अलग है कि 100 में से 100 के 100 पेशेंट एक साथ ठीक नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ कमी रह जाती है, एक जैसा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी ट्रीटमेंट्स हैं ये साइंटिफिक फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, कोई मैजिक नहीं है। तो इसलिए पेशेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि सभी डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स को एक जैसा इलाज या एक जैसा इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है ये बहुत अलग तरह का रिश्ता है। ये पूरी तरह से विश्वास और फेथ पे डिपेंड करता है। डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही चाहिए कि इस रिलेशनशिप का सम्मान करे और कोशिश करे कि इसकी पवित्रता बनी रहे, जिससे कि ये पूरा प्रोफेशन, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, वो कहीं किसी भी तरीके से बदनाम ना हो। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से ऐसे पेशेंट्स जो कि सक्षम नहीं हैं, ऐसे पेशेंट जो कि गरीब तबके से आते हैं, उनको भी हम किसी तरह मदद करने की कोशिश करते हैं। या तो हम फ़ीस में कंसेशन कर सकते हैं या फिर हम कुछ को सैंपल दे देते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कि लंबे समय एडमिशन की ज़रूरत होती है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, सफलता का तो पैमाना हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जिस समय आप अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं वो आप सफलता के अंतिम पड़ाव पर हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का कार्य मैंने किया है, जो अभी मैंने जीवन देखा है, और जिस तरह से हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं या पेशेंट के बीच में हमारी इमेज है, उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और आगे भी अपने प्रयास करते रहेंगे कि हम मेरे कारण या इस प्रोफेशन के कारण समाज को, पेशेंट्स को या देश को जो भी लाभ हो सकता है वो दिया जाए। ऑलमोस्ट 10 साल के एकेडमिक करियर के बाद 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, और ये डॉक्टर बनने का ख्याल मुझे तब आया जब मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने आसपास के लोगों को कुछ ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रते हुए देखा जहाँ पर उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, पर ठीक होने की जगह उन्हें मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए। तब मैंने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बीमारियों का, तकलीफ़ों का इलाज बिना दवाई के हो सकता है, और अगर ऐसा प्रोफेशन है तो मैं उसमें जाना चाहूँगा। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने पाया कि फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप मैनुअली और एक्सरसाइजेस के थ्रू कुछ
रूटीन, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं और जिनसे आप दवाई और उनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे सैकड़ों केसेस ऐसे रहे हैं, यूनिक केसेस जिन्हें हम बोलते हैं, जो मुझे याद हैं, जिन्हें मैंने ट्रीट किया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। इनफैक्ट लोगों का दर्द दूर करना, उनकी तकलीफ़ दूर करना अपने आप में किसी बहुत बड़े इनाम से कम नहीं है।